मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, ठीक है, पद तुलसीदास। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे तुलसीदास का पद। जब आप पढ़िएगा बुक, जब पढ़िएगा बुक, हम लोग दो सेक्शन में पढ़ते हैं, एक गद्य खंड में पढ़ते हैं और दूसरा पद खंड में। तो पद खंड को ही हम लोग काव्य खंड भी कहते हैं। आज का जो टॉपिक है वह काव्य खंड का चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर जो हम लोग बात करने वाले हैं 3 पर बात करने वाले। चैप्टर नंबर 3 में आपका पद है, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और हम लोग इससे पहले चैप्टर नंबर 2 पर चर्चा कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 पर चर्चा कर चुके हैं, बड़ी विस्तार से चर्चा किए हैं। तो तमाम विद्वान साथी, ठीक है, जो अभी जुड़े हैं, जल्दी से एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए, सभी लोग जल्दी से लाइव आ चुके होंगे, तो चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट बाबू शेयर कर देंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है वह काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाली है। क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव का खुद व खुद धज्जी उड़ेगा जब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पहले ही हम थोड़ा बहुत इसमें सारांश दे देंगे, उसके बाद अपने आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बनना तय हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वह पद है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और इस वीडियो में आपको यह भी देखने के लिए मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, है ना, सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज, इसीलिए आपका जो लाइव क्लास होती है वह 7:30 बजे, इससे सोने से पहले ही ना हुआ, क्योंकि आप लोग तो सोते होंगे 10 बजे के बाद ही ना। तो इसीलिए सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज ले लीजिए, उसके बाद अपना सो जाइए, ठीक है। 7:30 बजे डेली आपका लाइव क्लास होती है, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोग जो पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी हो, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार कमेंट करके यस का कमेंट करें। क्या आवाज क्लियर जा रही है? बोलिए, आवाज क्लियर जा रही है? एक बार कमेंट कर देंगे यस का, अगर आवाज क्लियर है तो कमेंट कर दें, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं, आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ठीक है, इसके बारे में बाबू रे, तो तुलसीदास के बारे में आपको बता देते हैं। तुलसीदास का जो पद है वह 2 पदों में है, एक प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद और क्या है बाबू रे, द्वितीय पद है ना, प्रथम पद और द्वितीय पद। तुलसीदास के बारे में, इसका जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पर बाबू रे? उत्तर प्रदेश में हुआ था। दास का क्या हुआ था बाबू, जन्म हुआ था। और तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। क्या था बाबू रे? राम बोला इनका क्या था, बचपन का नाम था। क्योंकि जब यह जन्म लिए थे तो राम शब्द का उच्चारण किए थे। किस शब्द का उच्चारण किए थे? राम शब्द का उच्चारण किए थे। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राम बोला बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर जन्म की बात करेंगे तो इसका जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। क्या हुआ था बाबू रे? इसका जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। जबकि इसकी निधन की बात करेंगे, निधन की बात करेंगे तो 1623 ईस्वी में इसका क्या हो गया था, तो निधन हो गया था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसकी रचना, तो रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तो तुलसीदास ने की। और प्रथम पद में तुलसीदास जो है किस रूप में माँ सीता से सहायता मांगते हैं? प्रथम पद में तुलसीदास कहते हैं किसके बारे में? प्रभु श्री राम को जो है याद दिलाने के बारे में कहते हैं। किससे? तो माँ सीता से। कहते हे माँ सीते, जब कोई प्रसंग चले, जब कोई अच्छा कथा चले, उस समय प्रभु श्री राम को मेरे बारे में बता दीजिएगा, है ना। जब वो पूछे तब थोड़ा चर्चा कीजिए, ये नहीं कि डायरेक्ट जाकर के वहां मेरे बारे में बोलना चालू मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं? ये तुलसीदास कह रहे हैं, है ना। और इसकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्म
राम दुबे, और पत्नी का नाम रत्नावली। ये भी याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या बाबू? रत्नावली। माता का नाम, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। तो इतना चीज आप देख चुके हैं, है ना। और और जो है प्रथम पद में तुलसीदास अपने आप को क्या मानते हैं कि नहीं, हम प्रभु श्री राम का जप करते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, तभी मेरा क्या भरता है? पेट भरता है। यह तरह तरह का तुलसीदास क्या करते हैं? एग्जाम्पल देते हैं। और वह माँ सीता से कहती है, हे माँ सीते, जब कोई प्रसंग चले, जब कोई अच्छा कथा चले, ठीक है, जब प्रभु श्री राम मेरे बारे में अगर कुछ पूछे तो उसके बारे में बता दीजिएगा कि हम जो है कि भक्ति के बिना जो रह नहीं पाते हैं, भगवान राम की भक्ति के बिना, ठीक है। उसके बाद जो है प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, तभी मेरा उदर भरता है, तभी मेरा पेट भरता है। तो ये सब चीज वह कविता में, ठीक है, बोले थे। शायद आपको ये सब पता होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जो है क्या, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट करना चालू कर दीजिए, तुलसीदास जो है वह किस शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप तमाम विद्वान साथियों का जवाब सही आ रहा है, ठीक है। तो तुलसीदास जो है कौन सा शाखा के कवि थे? तो राम मार्गी, क्योंकि राम के मार्ग पर चलते थे, इसीलिए राम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू रे? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अभी तुरंत बताए हैं ये क्वेश्चन, एकदम आप लोगों का जवाब आ जाना चाहिए कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जो है जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो अभी तुरंत बताए हैं, बिल्कुल बताइए। आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे। तो 1543 ईस्वी का क्या हुआ था बाबू रे? जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, 1543। और निधन 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास का जन्म, तुलसीदास का जो जन्म है वह किस प्रदेश में हुआ था? आपको बताए थे तुलसीदास का जन्म बांगा उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। कहाँ बाबू रे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, काशी में कितने वर्ष, काशी में कितने वर्ष, वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने क्या की, शिक्षा ग्रहण की थी? कितने वर्षों तक रहे थे काशी में, ठीक है। तो आपको पता होगा 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक जी? 15 वर्षों तक काशी में, ठीक है। जो पर बी आपका जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना है, कौन सा रचना रामचरितमानस की है, ठीक है। एकदम आप लोगों का जवाब बहुत लेट से आ रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए रामचरितमानस की रचना हम बताए थे, ठीक है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है, कि इस तुलसीदास की रचना है। और रामचरितमानस किस भाषा में है बाबू? अवधी भाषा में है। और ये भी याद रखना है जो तुलसीदास का जो पद है वह पद किस भाषा में है? वह अवधी भाषा में है। और सूरदास का जो पद है वह आपका वज्र भाषा में है। और ये भी पता होनी चाहिए, जब आप पहला चैप्टर पढ़े हैं करबक, तो करबक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत में का वर्णन है, तो राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा किया गया है। और वो भी किस भाषा में लिखा गया है? वो भी आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। एक आपका सीरीज काम कर रहा है, पहला चैप्टर अवधी, फिर दूसरा चैप्टर क्या पढ़े? वज्र, फिर तीसरा चैप्टर पद पढ़ रहे तुलसीदास, वो भी क्या पढ़ेंगे? अवधि, फिर चौथा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वो भी हो जाएगा आपका वर्जभाषा। का मतलब एक अवधि तो दूसरा वरज, फिर दूसरा, तीसरा अवधि, तो फिर चौथा वरज, यानी अल्टरनेट, एक के बाद एक, एक अवधि वरज, अवधि वरज, ये चारों सीरीज वहां पर चलते रहेगा, ठीक है। तो क्या आपको ये याद हो गया होगा सर? ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जरा ध्यान देंगे। अगला कह रहा है दूसरी पद में बाबू करेंगे
ध्यान दीजिए। कह रहा है दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस, प्रथम पद में कहते हैं हे माँ सीता, अम्ब का मतलब सीता होता है। कभू का हम अवसर पाई, जब कोई वैसा अवसर मिले, ठीक है, हे माँ सीते, अम्ब का मतलब कहेगा कभू का हम अवसर पाई। यहाँ अम्ब शब्द किसके लिए संबोधन किया गया है? अम्ब शब्द किसको संबोधित किया गया है? तो माँ सीता को संबोधित किया गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं हे माँ सीते, यदि कोई आपको वैसा कोई अवसर मिले, प्रभु श्री राम को बारे में, ये प्रथम पद में कह रहे हैं। और द्वितीय पद में अपने आप को भिखारी मानते हैं, कौन? दास, है ना, भिखारी के समान, क्योंकि उसके भक्ति के प्रति, भक्ति के प्रति जो है काफी मोहित रहते हैं। वही कह रहा है कि दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में देते हैं? तो आपका परिचय जो है भिखारी के रूप में। सी अगला, तुलसीदास को एक भक्त को जो है किसका भूख रहता है? अच्छा, क्या बहुत प्रकार के व्यंजन की भक्त है? नहीं, एक भगवान को किसकी भूख होती है? भक्तों की भूख होती है कि भक्त हमें याद करे, भक्त हमें पुकारे। और एक शिक्षक को क्या चाहिए? एक शिक्षक को किसकी भूख है? चलो भाई, मेरा बच्चा सफल हो, मेरा बच्चा आगे बढ़े, यही ना चाहता है ना? तो वही कह रहा है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो भक्ति की भूख है उसको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर का। नेक्स्ट, तुलसीदास के क्या बोले बाबू रे, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? ठीक है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? आप लोग का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, भक्ति रस, भक्ति रस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भक्ति रस, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बाबू, भक्ति रस। क्यों? भक्ति का भूख है ना, रत्न बताएं। अगला, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में किए हैं? तुलसीदास बोले थे ना प्रथम पद में, प्रथम पद में और द्वितीय पद में, द्वितीय पद में क्या बोले थे? भिखारी के रूप में वह परिचय देते हैं। और प्रथम पद में सीता के दास के रूप है, हे माँ सीते, आपका जो है, आपका दासी मैं हूं। और आप किसके दासी हैं? प्रभु श्री, प्रभु श्री आपका दास। वही कह रहा है सीता के दास के रूप में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। देखिए, वो क्वेश्चन आ गया जिसको का इंतजार था बेसब्री से। कटुक कबुटुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब शब्द संबोधन किया है। बताइए जरा, कमेंट कीजिए, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। अम्ब शब्द बताए थे शुरू में ही, माँ सीता के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तुलसीदास के कौन सा मित्र नहीं थे? आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, जब आप बहुत बढ़िया तरह से अब देखिएगा, कौन सा मित्र आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो क्या महाराजा मान सिंह थे? बिल्कुल थे। टोडरमल थे? बिल्कुल थे। ठीक है, चलिए देख रहे हैं आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। सूरदास थे? तो नहीं थे। नवादास थे? चलिए ऑप्शन नंबर पर आपका क्या होगा बाबू रे, सी राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम आप लोग कमेंट करने में कसर नहीं करेंगे। कौन सी रचना दास की, रचना जो वह तुलसीदास की, बताना। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न का, रचना दास की है। ठीक है, चलिए,
तो आपको पता होगा सूर सागर, ये तो सूरदास की रचना है। अच्छा, विनय पत्रिका, यही तो है, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा, विनय पत्रिका। ठीक है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रचना जो आपका दास की नहीं, तो ये आखिरी कलाम नहीं है आपका। आखिरी कलाम किसकी रचना है? आखिरी कलाम आपका पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी की अखरावट आखिरी कलाम। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? सी राइट आंसर। क्या? कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली, दोहावली, ठीक है, रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास की रचना। ऑप्शन नंबर, चलिए, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति पर एक अंग माना जाता है? ठीक है, 15 नंबर प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, किस कृति पर? तो बिल्कुल यहाँ पर कवितावली ही हो जाएगा। ये कवितावली किसकी कृति है आपका? तो दास की है। 15 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस। रामचरितमानस का प्रधान रस, नंबर प्रश्न, रामचरितमानस का प्रधान श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। नेक्स्ट आ रहा है, रामचरितमानस, रामचरितमानस क्या है? गीत काव्य है, या फिर गाथा है, या फिर महाकाव्य है, या फिर खंड काव्य है? पर आपका हो जाएगा काव्य। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जाएगा बाबू, क्या होगा? महाकाव्य। अगला प्रश्न कर रहा है, तुलसीदास के पठित, दास पठित पद किस भाषा में है? भाषा में तुलसीदास का पद है, आपको बता करेंगे तो आपको पता होगा, बताए थे आपको, अवधि भाषा पद लिखा पर यहाँ पर। दास ने प्रथम पदों में है, तुलसीदास प्रथम पदों में किसकी स्तुति की है? एकदम जवाब आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? पिताजी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सी रचना तुलसीदास की, दास की नहीं, कवितावली, भैरवी रामायण, कवितावली, राधा स्तुति? ठीक है, बताना है आपको कि रचना नहीं। 20 नंबर प्रश्न का आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे, एकदम आप लोग कमेंट करने में बहुत असर कर रहे हैं बाबू। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर राधा स्तुति नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और क्या होगा बाबू रे? डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानस रामचरित्र का रचना का समय क्या है? रचना का समय बताना है बाबू। 4 विकल्प दिया गया है, तो ऑप्शन क्या बोल रहे हैं?
ठीक है, चलिए संवत 1631, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है रामचरित्र मानस की भाषा क्या है, तो बता दें पद दास के द्वारा लिखा गया है, और तुलसीदास का जो पद है किस भाषा में है, अवधि में है। ठीक है, और रामचरितमानस भाषा में लिखा गया, अवधि में, आपको हम बता दिए थे। नेक्स्ट विनय पत्रिका की भाषा क्या है, विनय पत्रिका की भाषा क्या, एकदम वीवीआई क्वेश्चन। बहुत लोग सोचेगा रामचरितमानस अवधि भाषा में है ना, पत्रिका की भाषा में नहीं बाबू, अंतर्वेदी वज्र भाषा होगा। ऑप्शन नंबर पर आपका क्या होगा, बी राइट हो जाए। रचना की कृति दास की है, कृति जो है आपका दास की है, तो आप लोग बताएंगे कौन दास की है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आपको पता होगा रामचरितमानस किसकी रचना है, तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और तुलसीदास का और सारे कई सारे रचनाएं हैं, जैसे कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सब किसकी रचना है, तो तुलसीदास की रचना है। आप तमाम विद्वान साथियों का जवाब सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, कौन सी कौन सी कृति दास के द्वारा रचित है। ठीक है, पंचवटी ये आपका नहीं है ना। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपका ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पंचवटी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया आ रहा है जवाब आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए है, कौन सा कृति के लिए है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न विनय के पद के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। विनय के पद के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोगों को कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, दास जो है किस काल के कवि हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कमेंट वगैरह। चलिए तुलसीदास किस काल की कवि, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, भक्ति काल, भक्ति काल बिल्कुल राइट आंसर है, भक्ति काल, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कवितावली के रचनाकार कौन है, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, इन तमाम का रचना कौन किए हैं। ऑप्शन नंबर पर का बी राइट आंसर हो जाएगा। दास का जन्म कहाँ हुआ था, दास का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वह राजापुर बांदापुर उत्तर प्रदेश, राजापुर बांदापुर उत्तर प्रदेश, दास का जन्म। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो। ठीक है, दास का नाम क्या था, नाम अगर बोला जाए बताइए दास का नाम क्या था, आपका राम बोला होगा, बचपन में क्या बोले थे, राम बोल परा, राम का है, क्या पढ़ रहा है बाबू रे, राम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर पर बी राइट आंसर। दास के, ठीक है, तुलसीदास के दो गुरु, एक होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते
इच्छा गुरु, इच्छा गुरु नरहरिदास, नरहरिदास। इच्छा गुरु कौन थे? नरहरिदास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, नरहरिदास ना। चलिए, में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? बताना है आपको, चार विकल्प दिया गया है, कौन सी रचना तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, यह पत्रिका की रचना है, दास की रचना है। अब यहाँ पर आंसर आ चुका है, और जिनको पीडीएफ नोट लेना है, देखिए है ना, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए क्या करें, संपर्क करें, ये नंबर दिया गया है, और लिख देते हैं 5, अपना नाम, ठीक है, और जिला का नाम, व्हाट्सएप पर क्या करना, मैसेज कर देना कि पीडीएफ आपको कर दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग बताएंगे कि आज का सेशन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब बाबू, अच्छा आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपका अब होते रहेगा। जब चैप्टर बाय चैप्टर हो जाएगा ना, तो आपको मजा आएगा। उसके बाद फिर जो है कि पूरी कविता का एक निचोड़ वीडियो बनाएंगे, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ बना करके वीडियो बनेगा। फिर उसके बाद जो है कहानी वाला भाग पर करेंगे, तो कहानी पत्र निबंध जो भी है पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, ताकि जो है उसके बाद तब हम लोग प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रामर का भी टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। पहले आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना ही है। जब तक आप टॉपिक बाय टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, तो आप अच्छी तरह से जो है एक परफेक्ट स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। समझ में आया बात? क्योंकि टॉपिक में लगभग कितना क्वेश्चन आप पढ़े, 27, 30, 32 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। इस तरह से जो है 30 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, 29 चैप्टर है कि नहीं आपका, 13 चैप्टर गद्य, 13 चैप्टर पद, और 3 चैप्टर 26, 30 चैप्टर पढ़ लेंगे। उसके बाद व्याकरण का भी पढ़ेंगे। तो ऐसा हमारा तैयारी ऐसे ही खतरनाक हो जाएगा। उसके बाद तब प्रैक्टिस सेट पर हमला करेंगे, क्वेश्चन का एकदम धुआं धुआं कर देंगे, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट लेना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, और बढ़िया लगा है बिल्कुल रूप से आप शेयर करेंगे, अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, और जो लोग ग्रुप में नहीं है वो भी मैसेज कर ऐड कर दिया जाएगा। मैसेज करने का तरीका, अपना नाम, पिता का नाम, क्या करना वो, ठीक है। चलिए, आज हम लोग तक रहने दे, सभी लोगों को वेरी वेरी है गुड नाइट। आज इतना ही हम लोग क्या करते हैं, रहने देते हैं। चलिए, बाद आप लोग